हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के लिए जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आप 1 to 5 पढ़ेंगे या आप 6 to 8 इस दोनों का एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए आपको सीटेट का जो मेन एग्ज़ाम है वो पेडागोजी बेस्ड है। मेन आपको पेडागोजी पूछेगा, तो हमको सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े नंबर में पूछता है ना, उसी को हम फोकस करना चाहते हैं। तो जैसे 150 नंबर का परीक्षा होगा, 30 नंबर का सीटीपी होगा, 30 नंबर का मैथ होगा, 30 नंबर का 1 to 5 के लिए ईवीएस होगा, 30 नंबर का लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड में आप हिंदी लीजिए, संस्कृत लीजिए, इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, जो जिनका सब्जेक्ट है। और हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी है, तो आपको पेडागोजी पढ़ना ही पड़ेगा। सीटीपी 30 अपने आप में पेडागोजी हो गया, इधर 4 सब्जेक्ट, तो 15 चौका 60 और 60 30 90, यानी कि 150 में से 90 नंबर का आपका हो जाता है, पेडागोजी हो जाता है। तो इस पेडागोजी से आप नहीं छूट सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये पढ़ेंगे उसके बाद ही आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो अंडरस्टैंड बेस है, जो आप समझ के आधार पर उसको कितना आप समझ रहे हैं, बातों को सिर्फ रट रहे हैं कि समझने का प्रयास कर रहे हैं, इससे मतलब है। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी। हर सब्जेक्ट का पेडागोजी होगा, मैथ का होगा, इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, सीटीपी का होगा। सीटीपी तो अपने आप में पूरा पेडागोजी है। तो हम पेडागोजी को स्टार्ट करने वाले हैं और इसको आप समझने का धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा, बातों को सुनिएगा, ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो ईवीएस पेडागोजी में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरिकुलम। पाठ्यक्रम क्या है? हमको खूब विस्तार में नहीं पढ़ना है। जब आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, उसमें आपको विस्तार से पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ने का मौका मिला होगा। लेकिन हमको सीटेट को मेन फोकस करके जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उस पर फोकस करेंगे और उसको बस जानने का काम करेंगे। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम क्या है? एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है, क्या है? क्यूरी। क्यूरी से निकला है पाठ्यक्रम। और क्यूरी का मतलब क्या होता है? ए रेस, द कोर्स ऑफ ए रेस। एक ऐसा रेस जिसका एक कोर्स हो। जैसे कोई एक खेल का मैदान है, जैसे 500 मीटर का मैदान है। अब बच्चा यहां से चला, यहां से जाएगा, यहां से यहां तक दौड़ेगा, तो एक कोर्स पूरा किया ना, एक ग्राउंड को पूरा किया ना, अपने आप में कंप्लीट बोलेगा ना। जो हम 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, तो वो अपने आप में एक कोर्स हो गया। तो यानी कि इसका हिंदी का मतलब क्या हो गया? दौड़ का मैदान जिसका फिक्स है। जैसे हम पढ़ेंगे 8 से 9 में गए, 9 से 10th में गए, तो उसका 1 साल का हम सिलेबस पढ़ते हैं। यानी अपने आप में पूरा 12 महीना का सिलेबस है, एक सर्कल है। और उसके बाद हम एग्जाम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो वही क्या हो गया? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम 2 तरह से होता है, एक होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड। नैरो क्या होता है? जो संकुचित होता है, कम मात्रा में ज्ञान को परोसता है, तो वो क्या हो गया? नैरो। और दूसरा क्या है? व्यापक, जो विस्तार तरीके से हम जानते हैं। विस्तार तरीके से हम जानेंगे तो हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग किताब को रट्टा मार लेते हैं और वो अपने जीवन के उपयोग के बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो हमें ब्रॉड पर ध्यान देना है। ब्रॉड में क्या होता है? पहला है, यानी व्यापक में, शैक्षिक। शैक्षिक क्या हुआ? जो सिर्फ ओनली बुक्स, सिर्फ किताबी ज्ञान जो बच्चों को दिया जाता है, वो हो गया शैक्षिक। जो सिलेबस हुआ फिक्स, इसी को हम नैरो भी कहते हैं। संकुचित, सिर्फ किताब के ज्ञान में। किताब का जो सिलेबस होता है उसमें आप देखे हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ शामिल होता है? नहीं होता है। तो सिर्फ ये हो गया शैक्षिक। दूसरा होता है सह शैक्षिक, यानी किताब के अलावा स्कूल में जो भी एक्टिविटी कराया जाता है, क्लास में एक्टिविटी कराया जाता है, चाहे वो खिलाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे गाना के माध्यम से कई शिक्षक सिखाते हैं। अभी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है, जो गा करके बच्चे को कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो वो हो गया सह शैक्षिक। सह शैक्षिक यानी कि किताब तो रहेगा ही, उसके साथ साथ किताब के अलावा जो स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जाता है, वो हो गया सह शैक्षिक। और शैक्षिक में सिर्फ ओनली बुक्स रहता है। तो एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, इनमें मनोवैज्ञानिक होता है कनिंघम जिनका नाम था, उन्होंने कहा था कैरिकुलम के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम कलाकार रूपी अध्यापक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने पदार्थ शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में चित्रित कर सकता है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को सानता है, उसके बाद एक घड़े का निर्माण करता है, उसी तरह जो पाठ्यक्रम क्या है?
पाठ्यक्रम किसके हाथ में है? शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक जिस हिसाब से पाठ्यक्रम को बच्चों के बीच में परोसेगा, उस हिसाब से बच्चों का विकास होगा, उस हिसाब से मूर्ति का निर्माण होगा, उस हिसाब से मिट्टी का घड़ा तैयार होगा। इसमें यही कहना है कि शिक्षार्थी को यानी बच्चे को, पदार्थ यानी कि बच्चा, उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह क्या हो गया? विद्यालय हो गया, में चित्रित कर सकता है। और बच्चे विभिन्नताएं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं। तो एक हो गया कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, दूसरा हो गया सिलेबस। कैरिकुलम के अंदर में क्या आता है? शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक। सिलेबस तो आएगा ही, प्लस स्कूल का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है वो भी इसके अंदर आता है पाठ्यक्रम के अंदर में। और दूसरा होता है सिलेबस, जिसको बोलते हैं पाठ्यचर्या। सिलेबस में सिर्फ शैक्षिक पक्ष होता है। जैसे आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिर्फ सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आपको फिक्स पाठ्यचर्या दिया हुआ है, शैक्षिक पक्ष दिया है, इतना से आपको एग्जाम में पूछेगा, उसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कहता है? पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या के बराबर होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होगा? पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या के बराबर होता है। भारत में पाठ्यक्रम को निर्माण करता है तो कौन सा बुक चलता है? एनसीईआरटी का बुक चलता है। यानी एनसीईआरटी 4 बार पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। एक बार 1975 में किया था, दूसरी बार 1988 में किया था, तीसरी बार 2000 में किया था और चौथी बार 2005 में किया था। ये एनसीईआरटी जो है हमारे देश में पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसका आप या तो एकदम डायरेक्ट कॉपी पर लिख लीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी सीटेट निकाले हुए हैं, वो ही इस चैनल टीच फॉर टारगेट से जुड़े हुए हैं। जैसे हम हुए और जितने भी टीचर्स हैं, सभी सीटेट में बढ़िया दोनों पेपर तो क्वालिफाई हुए ही हैं और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाए हैं। और हम लोगों के हाथों का नोट्स, और उस नोट्स में भी निचोड़ निकाल के आपको, हम लोग जो निचोड़ निकाले हुए तो वो आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसे कॉपी में जरूर लिखिएगा और 2 बार 3 बार देखिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ये दिमाग में सेट होने वाली चीज़ है। अगला है पाठ्यक्रम के मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यक्रम के मूल तत्व, इसके क्या होता है? पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है किन चीज़ों को देख करके, जैसे एनसीईआरटी करता है ना भारतीय पाठ्यक्रम का निर्माण, तो क्या क्या पक्ष देखता है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि बच्चों के लिए बुक बनाया जाता है। तो सबसे पहले रहता है जो पाठ्यक्रम में शैक्षिक उद्देश्य देखता है। हम जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, सिर्फ वो रटने वाला है या उसको जीवन में उपयोग कर सकता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में कुछ उसे ला पाएगा कि नहीं। हम जैसे पढ़े हैं तो जैसे आप सीटेट क्वालिफाई करिएगा तो आप, इसका उद्देश्य क्या है? आप शिक्षक बनिएगा, अच्छे शिक्षक बनेंगे। उसी तरह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य क्या है? दूसरा क्या होता है? इसका विषय वस्तु, जो विषय वस्तु होता है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है। तीसरा है शैक्षिक अधिगम क्रियाएं। शैक्षिक अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। शैक्षिक अधिगम क्रिया का मतलब हो गया किस तरह से बच्चे को सिखाया जाए, कौन कौन से एक्टिविटी करके बच्चों को सिखा सकते हैं। कोई बोर्ड पे चित्र बना के बच्चों को सिखा देते हैं, कोई खेल खेल में सिखा देते हैं, अलग अलग क्रिया कर करके बच्चों को सिखाया जाता है। और फोर्थ हो जाता है मूल्यांकन पद्धति, बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं। इस चारों के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। बच्चे का मूल्यांकन, जैसे छमाही एग्जाम होता है, एक होता है वार्षिक एग्जाम होता है, इससे पता चलता है ना बच्चा कितना पढ़ा है, कौन से डिवीजन से पास किया, फर्स्ट डिवीजन किया, इसका मतलब बच्चा पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा है। तो ये लास्ट में होता है बच्चा का मूल्यांकन। उससे पहले होता है उसे किस प्रकार सिखाया जाए, ये हो गया विषय वस्तु। और सबसे पहले होता है शैक्षिक उद्देश्य, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन पद्धति को आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास सिद्धांत। पाठ्यक्रम का जो विकास का सिद्धांत क्या है, जो हम बच्चे को जो पढ़ाएंगे उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो प्रिंसिपल है इसका बाल केंद्रित सिद्धांत। बच्चे को पढ़ाना है तो बाल केंद्रित ही रखना पड़ेगा, बच्चे के हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, बाल केंद्रित सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर जो है ऑब्जर्व करता है बच्चा का ध्यान कहाँ है, बच्चा कैसे सीखने का, बच्चा किस तरह से सीखेगा, क्योंकि एक क्लास में 60 बच्चा सब एक तरह से तो नहीं सीखेगा, अलग अलग तरीके से सीखेगा। तो उसको हर तरीके से टीचर 60 बच्चा को सिखाने का प्रयास करेगा। तो बाल केंद्रित हुआ, बच्चा के हिसाब से सिखाना हुआ।
इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होता है। ये सीटेट में एग्जाम में पूछा हुआ है, जो बाल केंद्रित शिक्षा में कौन एक्टिव होता है। दूसरा होता है उपयोगिता का सिद्धांत। बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं उसका उपयोग वो जीवन में कर पाएगा, कर रहा है, उसी हिसाब से हमको पढ़ाना है, सिर्फ रटवाना नहीं है, रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तीसरा होता है सृजनात्मकता का सिद्धांत, यानी कि क्रिएटिविटी। बच्चे के अंदर, बच्चे को डायरेक्ट क्लास में सब कुछ बता नहीं देना है। हम शिक्षक है, आए सीधे एक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दे, ये नहीं करना है। बच्चे खुद सोचे। जैसे छोटा बच्चा रहता है तो क्या करता है, बैटरी रख के एक तार लगा दे, एक छोटा सा टॉर्च में से बल्ब निकाल के जलाने का, तो वो क्या हुआ, उसको कोई बोलता ही नहीं, लेकिन वो क्रिएटिविटी उसके अंदर आता है। ये सब ऐसा कुछ में एक्सपेरिमेंट करे, बच्चा सृजन करे, दिमाग को चलाए। ऐसा काम किसको करना है, टीचर को करना है। फोर्थ हो जाता है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता के में हर एक तरह के बच्चे आपके स्कूल में आएंगे। आप जब शिक्षक या शिक्षिका बनेंगे तो हर एक तरह के बच्चे आएंगे, और सबको, आपको सब बच्चे को लेकर के चलना है, और सबको जिससे सबका विकास हो सके। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं। अगला जो हम पढ़ाएंगे वो है पाठ्यक्रम के